अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर। आपकी व्यावसायिक अर्थशास्त्र या समोत्पाद वक्र में मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी को समोत्पाद वक्र की परिभाषा ठीक है। आई होप सो। और जिन्हें प्लीज़ क्लियर नहीं हो वो या तो मुझसे पूछें या उसी वीडियो को फिर से देख लीजिए। समोत्पाद वक्र क्या था, क्विकली सुन लीजिए। समोत्पाद वक्र एक ऐसा वक्र था, ध्यान दीजिए कैसे बनाया था हमने, जो श्रम और पूंजी के, इधर था श्रम, मैंने बताया था कि आपकी फैक्ट्री में इतने श्रमिक काम करते हैं और इतनी पूंजी उनकी लगी थी। सपोज 200 श्रमिक थे और 10 लाख की पूंजी लगी थी और उत्पादन कितना कर रहे थे, 2000 या कुछ भी मैंने उस समय माना होगा, है ना। तो हमने क्या किया था, वो श्रम और पूंजी के विभिन्न उत्पाद अनुपात के संयोगों को दर्शा रहा था। फिर क्या हुआ था कि हमारे कुछ श्रमिक लोग हड़ताल में चले गए थे, रिमेंबर, ऐसा कॉलम बनाया था भाई। जिन्होंने नहीं देखा हो वो प्लीज़ लेबर और कैपिटल का ये डायग्राम मैंने बनाया है। 100 ये थी पूंजी, सपोज 10 लाख थी। अगर कुछ श्रमिक हड़ताल पे चले गए तो आपके श्रमिक हड़ताल के जाने के कारण सपोज 80 हो गए, फिर आपने पूंजी को बढ़ाया था और इस केस में आपका उत्पादन जो है वो उतने का उतना मेंटेन था। मैंने ये सारी आपको समोत्पाद वक्र की परिभाषा का वीडियो भेजा हुआ है, प्लीज़ आप इसे वॉच कीजिए। और समोत्पाद वक्र की लाइन कैसे बनाई थी हमने, इस तरह से बनाई थी और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में उत्पादन लिखा था। फिर समोत्पाद वक्र ऊपर बना था एक और, स्टूडेंट मैसेज करे जाते हो, क्लास अटेंड करते नहीं हो, ठीक है। ऐसा करके हमने एक समोत्पाद वक्र बताया था और समोत्पाद वक्र की विशेषताएं भी मैंने बताई थी। क्या बताई थी कि समोत्पाद वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है। समोत्पाद वक्र जो है जितना ऊंचा होगा वो उतने अधिक उत्पादन को दर्शाता है। आई होप ये मैंने आपको सारी विशेषताएं बताई हैं। और लास्ट में जो समोत्पाद वक्र की लास्ट विशेषता थी वो थी रिज लाइन। रिज लाइन को देखिए, एक्चुअली इंग्लिश में रिज लाइन का स्पेलिंग है RIDGE, रिज। हिंदी में ये ऐसे ऋषि का री वाला रिज लाइन करके भी आता है, कई बार ऐसे रिज रेखाएं लिख के भी आता है, इसलिए मैंने सभी लिख दिया है। इसका शॉर्ट नोट ही आता है 5 या 7 नंबर का, कई बार तो 15 नंबर में ही पूछ लेता है। और इसकी परिभाषा बड़ी छोटी है, सिर्फ इसके डायग्राम को वो एक्सपेक्ट करता है कि आप डायग्राम बनाएं और इसकी परिभाषा, इसीलिए मैंने इसमें डायग्राम को पहले आपको अच्छे से बना के बता दिया है। सिंपली बनाइए, जैसे आप OXY बनाते हैं। इधर फिर से देख लीजिए जिन्हें बनाने में प्रॉब्लम हो। O इधर आपका X था, इधर Y था, ठीक है। उत्पादन में हम इधर दिखा रहे हैं श्रम, मतलब साधन में दिखा रहे हैं, इधर दिखा रहे हैं पूंजी। क्या करते हैं हम लोग, छोटा सा आपका समोत्पाद वक्र ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आप वैसा ही वक्र ड्रॉ कर लीजिए। मैंने कैमरा मोबाइल पकड़ा है इसलिए थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ नहीं हो रहा है। और रिज लाइन को इस O पॉइंट से, इस पॉइंट से ऐसा उल्टा यूं और एक ये इस तरह से, ठीक है। रिज लाइन का डायग्राम पे मार्क्स मिलता है, आपसे कुछ भी लिख के आ जाने से नहीं मिलेगा, सो डायग्राम कंपलसरी है। आई एम वेरी अफ्रेड, इतना सिंपल रिज लाइन को भी यहाँ से खींचिए और एक यहाँ से खींचिए। R1 R2, ये जो R1 R2 है यही रिज रेखाएँ हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके डायग्राम पे आधे से ज़्यादा मार्क्स डिमांड करता है, इसलिए डायग्राम ज़रूर बनाना है आपको, ठीक है। तो रिज मैंने लिखा है परिभाषा में कि रिज रेखाएं कौन सी है आपकी, R1 R2। जो आपने R1 एक रेखा खींची है, R2 दूसरी रेखा खींची, ये रिज रेखा है, ठीक है। ये क्या दिखाता है, अच्छा तो अब आए इसकी बेसिक परिभाषा पे कि ये होती क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको समझाया था कि ये जो श्रम और पूंजी की मात्रा को दिखाने वाला ये जो समोत्पाद वक्र है वो ये बताता है ना कि मैं इतना श्रम लूँ और इतनी पूंजी लो। देखिए मेरा पेन कहाँ मूव हो रहा है, या मैं इतना श्रम लूँ और इतनी पूंजी लूँ, या मैं इतना श्रम लूँ और इतनी पूंजी लूँ, व्हाटएवर, ठीक है। इन सब की सहायता से क्या होगा, मेरा ये जो लिखा हुआ है ये उत्पादन होगा। इसका मतलब मैं इतना पूंजी और इतना श्रम लूँ, या इतनी पूंजी, या मैं इतनी पूंजी उठा लूँ, या इतना श्रम ले लूँ, है ना। तो उससे मुझे ये वाला उत्पादन प्राप्त होगा, फाइन, उत्पादन प्राप्त होगा। लेकिन मुझे उत्पादन कौन सा ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए, उत्पादन तो 2000, 2500, 3000 है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा कौन सा पूंजी और श्रम का, देखिए मैंने इधर एक बार टेबल में देखिए, एक श्रम का साधन था कि 100 श्रमिक लगाए, 10 लाख की पूंजी लगाया, 2000 उत्पादन है।
एक था हमारे 80 श्रमिक लगे, पूंजी लगी 12 लाख और आपके उत्पादन हुआ 2000। एक और ऑप्शन ले लेती हूँ, सपोज श्रमिक लगे 50, पूंजी लगी 15 लाख, ठीक है, और उत्पादन हो रहा है 2000। ये मैंने तीनों संयोग बताया आपको, इन तीनों की सहायता से मेरा जो उत्पादन है वो इक्वल हो रहा है 2000 2000 2000। लेकिन इसमें से कौन सा मुझे सिलेक्ट करना चाहिए, मतलब ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करना चाहिए जिससे मुझे सर्वश्रेष्ठ लाभ मिले या मुझे अधिकतम लाभ मिले। तो ये अधिकतम लाभ हमको तब मिलेगा जब हम जो भी साधन है वो इस रिज लाइन के बीच वाला सिलेक्ट करेंगे। यदि मैंने रिज लाइन के बाहर वाला कोई भी एरिया सिलेक्ट किया, सपोज मैं बोलूँ कि मैं इतना श्रम लगाऊं और इतनी पूंजी लगाऊं, जो कि क्या है इस रिज लाइन, ध्यान से देखिए इस रिज लाइन के बाहर आ रहा है। या अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो सिंपली लिखिए कि रिज रेखा के बाहर जो भी सिलेक्ट आता है उत्पादन या जो भी संयोग वो अधिकतम लाभ नहीं देता। तो रिज लाइंस जो होती हैं वो आपको अधिकतम लाभ किससे प्राप्त होगा उस सीमा को दर्शाती हैं। रिज लाइन हमें ये दर्शाती है कि हम कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमें कौन सा उत्पादन सिलेक्ट करना चाहिए या कौन से संयोग को सिलेक्ट करना चाहिए वो अंदर ही होगा, मीन्स इट इज़ देयर, ये सीमा और ये सीमा के अंदर। अगर मैंने इसके बाहर वाले एरिया को सिलेक्ट किया तो मैं निश्चित रूप से नुकसान में रहूँगी और मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए अब ज़रा देखिए परिभाषा कि रिज रेखाएँ R1 और R2 है। लिखने की चीज़ें बड़ी कम है, इसमें डायग्राम है और समझाने की एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है। यह उत्पादन के आर्थिक क्षेत्र मतलब इकोनॉमिक एरिया, जिस सीमा पर आपको अधिकतम लाभ मिले उसी को बोलते हैं अपन आर्थिक क्षेत्र को दर्शाती है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है कि किस सीमा तक अनुकूल उत्पादन होगा, कौन सी सीमा तक, मतलब इस एरिया के अंदर कितना आपका अनुकूल उत्पादन होगा उसको प्रदर्शित करती हैं रिज लाइंस, ठीक है। तो अभी एटलीस्ट आप इस नोट्स को और इस डायग्राम को बना के रखेंगे, ठीक। देख लीजिए इसका डायग्राम। एक मिनट, मैंने पानी पीने का ब्रेक लिया था, ठीक है। तो आई होप ये रिज लाइंस इस सीमा के अंदर आपको पता चल गई होगी। सेकेंड पर पूरी ये देखिए, ये रिज लाइन और ये अगला है पॉइंट विस्तार पथ, ये दोनों सिर्फ इतना सा ही मैटर है एक पेज का। पूरे 15 नंबर में अकेले आप अनसॉल्व में उठा के देखेंगे आपको मिलेगा। नेक्स्ट परिभाषा है विस्तार पथ क्या है, ठीक है। विस्तार पथ के लिए ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने वैसे ही OXY पहले डायग्राम बनाया है, फिर मैंने ये समोत्पाद लाइंस बनाई हैं, फिर मैंने वैसे ही रिज लाइंस बनाई हैं। ध्यान से देखिए, मैं कैमरा पास कर रही हूँ, मैंने बीच में शेडेड लाइंस बनाई है, शेडेड लाइन खींच नहीं दी है, डैश 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 लाइंस बनाई है। ये जो डैश 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 लाइंस हल्की सी खींची है ना, यही विस्तार पथ है, यही है विस्तार पथ, ठीक है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है, बहुत इजी है, समझ जाएंगे। यह समोत्पाद वक्र और रिज रेखाओं के बीच की शेडेड लाइन है है ना जी। समोत्पाद वक्र और रिज रेखा के बीच की शेडेड लाइन है। यह बताती है कि किस प्रकार आपके उत्पादन में विस्तार या वृद्धि हो रही है, ठीक है। किस प्रकार आपका उत्पादन में विस्तार हो रहा है। पहले 2500 2000 था, फिर 2500 था, फिर 3000 था, फिर 5000 हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, ठीक है। तो ये उत्पादन के विस्तार को दर्शाती है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं विस्तार पथ, ठीक है। और ये बनती कहाँ है, आपकी समोत्पाद वक्र और रिज लाइन के बीच में ऐसे शेडेड लाइन के रूप में दर्शाती है। शेडेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप थोड़ा सा कोशिश कर लीजिएगा, पर शेडेड ही मैं हर साल लिखाते आई हूँ, ठीक है। डैश 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 लाइन के रूप में हम दर्शाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लीज़ समोत्पाद वक्र की विशेषता, रिज लाइन और ये, इसको करने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। लेकिन आई वांट, अभी मैंने क्लास ली थी तो लोग समोत्पाद वक्र की परिभाषा नहीं बता पा रहे थे, ठीक है। जो लोग ज्वाइन किए थे, अरमान साहू और कौन महेंद्र, ये लोग, गर्ल्स में भी यामिनी, आप लोग कुछ लोग थे, आई एम सॉरी मुझे नाम लेना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप लोग की परिभाषा नहीं बता पा रहे थे, स्वाति, ठीक है। इस कारण मुझे ये समोत्पाद वक्र को यहाँ से टाइम लगाना पड़ा, बट आप इसकी प्लीज़ विशेषताओं को पढ़िए और ये रिज लाइन और एक्सपांशन पाथ, इसको अच्छा
इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इसको बोलते हैं एक्सपांशन पाथ, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज अ रिज लाइन। रिज लाइन शो सिंपली, एक ही लाइन की परिभाषा इंग्लिश में, तो रिज लाइन शोज द इकोनॉमिक एरिया, ठीक है। एंड एक्सपांशन पाथ शोज हाउ द प्रोडक्शन इज बीन एक्सपांडेड, ठीक है योगेश आपके लिए, ठीक है, किस प्रकार से हाउ योर प्रोडक्शन इन अ कंसर्न और कंपनी इज बीन गेटिंग एक्सपांडेड, इट्स नोन एज अ एक्सपेंशन पाथ। इट इज शोन विथ अ शेडेड लाइन बिटवीन द रिज लाइन एंड आइसोक्वेंट लाइन्स, ठीक है। सिंपली बनाइए, डायग्राम के साथ बनाइए, डायग्राम बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।